वेलकम टू लाइव क्लास। आज सबसे सवाल पूछ के सबकी बेइज्जती हो रही है। एक बार आप लोग को दिखा देते हैं। देखिए इधर से ये लोग हैं, ये इन सबकी बेइज्जती होगी लाइव। इन्हीं से क्वेश्चन पूछ कर सकते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन सॉलिड स्टेट से हो गया था। अब अगला क्वेश्चन वापस से बताएगा प्रखर। नंबर ऑफ यूनिट सेल इन सिंपल क्यूबिक तो हो चुका था। सिंपल क्यूबिक कितना होता है? 1/8 × 8। अब प्रखर की बारी है। प्रखर बताएंगे फेस सेंटर्ड में। चलिए प्रखर फेस सेंटर्ड 4। श्रेया, यहाँ सब लोग 4 ही दिखा रहे हैं। तो फेस सेंटर्ड में हमको पता नहीं क्यों लग रहा है 1/2 × 6 + 1/8 × 8 होता है। तो ये हो गया 4। अगला आता है बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में कितना होता है? कैसे? ये कौन बताएगा? 1/8 × 8 + 1। इससे तुम्हारा क्वेश्चन होगा, जैसे क्वेश्चन पूछेगा कंपाउंड ए बी इज बॉडी सेंटर्ड, तो बॉडी सेंटर्ड पे कितना होना चाहिए एक साथ? 8 और बी का 1, तो 8 का 1/8 पार्ट हो जाएगा। ठीक, चलो वापस से। विवान कहाँ चला गया? कुछ बच्चे भाग भी गए हैं क्वेश्चन के डर से, लाइव बेइज्जती के डर से। तो वापस हम लोग नितिन से स्टार्ट कर रहे हैं। नितिन को आप देख सकते हैं, काम पे भी आप पा सकते हैं नितिन को। हाँ, तो नितिन बताओ एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक। बगल में तुम लोग दिख रहे हो, हम बता रहे हैं, सच में दिख रहे हो। हाँ बताओ कितना एफिशिएंसी है? ये यूट्यूब पे जाएगा? 56.4। साहिल वोट है? बताइए बताइए। 52 तो आ गया तुम्हारे तक। 56 50 तो इसका एफिशिएंसी होता है 52.4%। वॉइड कितना होगा? 48 होता है। तो याद क्यों करना है? 100 - 52.4 बस। चलो प्रखर से स्टार्ट करते हैं। फेस सेंटर्ड की एफिशिएंसी। प्रखर जो सबसे लास्ट में इस साइड दिखा था, हाँ याद नहीं। 68 78 अच्छा 78 हाँ 78 74 78 नाम की कोई वस्तु ही नहीं थी, 74 था। तो इसकी एफिशिएंसी हुई 74% और ये आंसर बताया प्रिंस सर। और बॉडी सेंटर्ड की एफिशिएंसी इसका 68। तो वॉइड तो निकल ही जाएगा, माइनस कर लेंगे 100 में से। जस्ट एक रिवीजन क्लास है। बाकी जो आधे अनपढ़ बच्चे हैं वो गए हैं पार्टी करने, तो इन बच्चों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बेचारे फंस चुके हैं। चेहरा आप लोग देख चुके हैं। कुछ बच्चे दुखी भी हैं कि चले जाना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, तुम लोग फेमस हो गए मेरे कम सब्सक्राइबर में। चलिए, कितने बजे? लाइव नहीं जा रहे हैं, जैसे तुम लोग जाओगे हम अपलोड कर देंगे। चलो बहुत सिंपल सा सवाल। डेंसिटी का फॉर्मूला बता दो। रुक जाओ, किसको किसको आ रहा है? चलो साहिल बताएगा। साहिल बहुत तेज़ी से हाथ उठाया था ऐसे। डेंसिटी, इससे क्वेश्चन आएगा फिक्स। अपलोड भी करना है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। डेंसिटी जल्दी। आदित्य आ गया है, देखिए आदित्य डेंसिटी बताओ बच्चों को। डेंसिटी आप बताएंगे ना सर? बड़ी पूर्णिमा है सर। देखिए आंसर नहीं बता रहा है। सच में यूट्यूब पे जा रहा है ये? अरे ठीक है सर। आंसर नहीं बताया, बस ऐसे घूमने आया था। पार्टी हो रही है वही सुन के। नहीं सर, हम जा रहे हैं पार्टी। नहीं बैठो। डेंसिटी बताओ जल्दी। A³ इंटू M अपॉन Z इंटू NA। हो गया साहिल? कोई दिक्कत है इसमें? तब A क्या है साहिल? A क्या है रोशनी? नहीं, हमें तो पता है गलत है कि सही है। उल्टा बता दिया है ये बस। नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे होता है। इसका ओरिजिनल फॉर्मूला होता है Z इंटू M A³ इंटू NA। तो वैसे भी A क्या है? एज लेंथ। एज लेंथ से बहुत सुंदर सा सवाल याद आया। बॉडी सेंटर्ड का एज लेंथ का फॉर्मूला √3a/4 √3a/4 = R। ये है बॉडी सेंटर्ड।
फेस सेंटर्ड रूट 2a/4 और सिंपल क्यूबिक a/2 इक्वल टू r। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, आपको दिख भी नहीं रहा है, इससे क्वेश्चंस होंगे तो आएंगे ही आएंगे, फिक्स है। चलिए, a एज लेंथ, m मॉलिक्यूलर मास, z नंबर ऑफ एटम्स जो हम लोग स्टार्टिंग में किए थे, और Na एवोगैड्रोस नंबर है 6.022 × 10⁻23। इसके अलावा जो क्वेश्चन आता है वो सेल पैरामीटर का आता है, जो एक टेबल बनवाए थे, याद है सबको? चलो, अब सॉलिड स्टेट में एक चीज़ थी डिफेक्ट, याद आ रहा है कुछ? 2 डिफेक्ट था इंपॉर्टेंट, फ्रैंकल और स्कॉटकी। इससे क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, फ्रैंकल डिफेक्ट और स्कॉटकी डिफेक्ट। इसमें से कौन सा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है? अच्छा, किस डिफेक्ट में डेंसिटी सेम रहती है? बहुत कंफ्यूजन है लोगों में, विद्वानों में मतभेद। स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट में होता क्या है, बात सुनिए। फ्रैंकल डिफेक्ट इज इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल का मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इसमें रहेगा लाइन से, एक उठेगा और बीच का जगह ऑक्यूपाई कर लेगा, वो फ्रैंकल डिफेक्ट है, तो डेंसिटी चेंज नहीं होगी। स्कॉटकी डिफेक्ट में एक पॉजिटिव कंपाउंड के बाहर चला जाएगा और एक नेगेटिव भी कंपाउंड के बाहर चला जाएगा। और ये आ गए हमारे क्लास के सबसे तेज बच्चे, ये अभी सारा आंसर बताएंगे। ध्यान से देखिए, ये चप्पल खाना चाह रहे हैं सुबह सुबह। हाँ, तो इसमें एक पॉजिटिव जाएगा तो एक नेगेटिव भी जाएगा, ताकि डेंसिटी पर यूनिट मास पर यूनिट वॉल्यूम सेम रहे, पर ओवरऑल डेंसिटी घट जाएगी। एक पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव भी बाहर चला जाता है, इसी को कहते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम किस में चेंज होगा? स्कॉटकी में। और फ्रैंकल डिफेक्ट इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, उठ के बीच में जगह ले लेगा। मतलब हम यहाँ पे खड़े हैं, मेरी ओरिजिनल पोजीशन यहाँ है, हम यहाँ से उठ के बीच में कहीं जगह ले लिए, ये फ्रैंकल है। स्कॉटकी मतलब हम क्लास से ही बाहर चले गए। ठीक, बच्चे एक डेस्क से उठ के दूसरे डेस्क पे चले गए, वो फ्रैंकल है। स्कॉटकी में बच्चे उठ के बाहर चले गए, और हमेशा पेयर में जाएंगे, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव। चार्ज दोनों में से किसी में चेंज नहीं होगा, चार्ज ओवरऑल सेम रहेगा। ये दोनों डिफेक्ट समझ में आ गया, डेंसिटी समझ में आ गया, पैरामीटर समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं सोल्यूशन पे। डेंसिटी इसमें सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। डेंसिटी इसमें भी सेम रहेगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा। अब हमारे सबसे विद्वान स्टूडेंट जो जहर हैं, जिनका नाम वो भाग चुके हैं उल्टा चप्पल पहन के। चलो, सॉल्यूशन के लिए पहले हेनरीज लॉ हमको बता दो कोई। व्हाट इज हेनरीज लॉ? है क्या हेनरीज लॉ? अमृत द जहर बताइए सर, वही किसी को आ रहा है? यस, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी की जगह हम लोग क्या यहाँ क्या लिखेंगे? मोल फ्रैक्शन। चाई, जो तुम लोग हो, चाई होता है। कोई बात नहीं, हम केमिस्ट्री के टीचर हैं। आइडियल गैस, गैस H मिक्सिंग और डेल्टा G दोनों 0 होना चाहिए। ठीक, और ऑलवेज ओबे राउल्ट्स लॉ। तो इसका ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। अब दहकता हुआ सवाल, आओ अमृत, छुपे क्यों हो? देखिए, गेट के पीछे छुपा है, मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया है बेचारा, उल्टा चप्पल पहन के। उल्टा भी नहीं, दूसरे का, एक पैर में जूता है उसके और एक पैर में चप्पल है। अब वो यहाँ आ नहीं सकता, इसलिए हम दिखा नहीं सकते। चप्पल दिखा सकते हैं सर, देखिए। कह रहा है चप्पल दिखा दे, हम बच्चों को चप्पल दिखाते हैं। सर थोड़ा रहता है कि मतलब दोनों सेम होता है, ये चप्पल अलग है, ये चप्पल आप आवाज़ सुन सकते हैं, बस वो बोलता है, दिखेगा नहीं, अदृश्य। चलिए, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, नितिन, फॉर्मूला। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, प्रिंस। वेपर प्रेशर चाई, इसी को कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर।
चलो साहिल, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एक बहुत सुंदर सा सवाल है, बहुत पहले आया था। व्हाट इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? देवेंद्र, देवेंद्र, श्रेया, श्रेया हमारे क्लास की सबसे शांत लड़की है, एकदम कम बोलती है, सारे बच्चे इससे परेशान हैं। होता क्या है? डेफिनेशन रोशनी। ये लोग क्लास में बैठ के नहीं बता पा रहे तो बाहर से क्या बताएंगे? अंदर आके देख बता दो। अंदर आएंगे। दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे जो डिपेंड करेंगी उन्हें कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये याद रखो, ये पूछेगा। जितने ज़्यादा बच्चे उतने ज़्यादा लात खाएंगे, उतने ज़्यादा लोग को गधे बोलेंगे। दोस्तों कॉपी नहीं खोलनी है, नहीं कॉपी नहीं लिख रहा है। लिखवाए हैं। नहीं लिखा है। बहाना है सर, देखिएगा। वही तो, नहीं। सब तुम्हारी तरह तेज थोड़ी होता है। वही चलो अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम बताओ प्रखर। हम बताए? हाँ बताओ बताए तो आप? ये हम बताए तो कुछ प्रखर। अगली कॉपी बंद करो, अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बताओ हमको फट से। बताओ जल्दी। डिप्रेशन इन लोअरिंग ऑफ, सॉरी, डिप्रेशन इन मेल्टिंग पॉइंट। क्या? गलती हो गया होगा, आप थोड़ा सही कर लीजिए। डिप्रेशन इन स्टूडेंट्स, फ्रीजिंग पॉइंट। स्टूडेंट्स में डिप्रेशन। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एन। के एफ का नाम क्या है? देखिए यूट्यूब वाले बच्चों को एक ईटा दिखा रहे हैं, बगल में रखा रहता है इन लोग फेंक के मारने के लिए। ऐसे ऐसे फेंक के मारते हैं। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्लास के बाहर से तो के एफ क्रायोस्कोपिक होता है। नाम लीजिए, हम बताएं। हाँ, अमृत जहर, अमृत द जहर ने आंसर बता दिया है। तालियां। बजाओ बे। और अगला है बॉइलिंग पॉइंट। तालियां, गालियां नहीं, तालियां। कुछ बच्चे इंटरेस्टेड हो गए थे गालियां देने के लिए। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट के लिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसके लिए डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, जहाँ पे के बी कहलाएगा इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। और दोनों जगह पे स्मॉल एम क्या है? मोलर मास। मोलैलिटी। 1/मोलर मास। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स। और चौथा आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का एक क्वेश्चन बहुत ही सुंदर है। नहीं नहीं, घुस जाओ। यहाँ बच्चे छोला समोसा लेके आ गए जो पार्टी करने गए थे। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला आयुष सब लोग बता दिया। देखिए इससे पूछ रहे थे लड़का, देखिए सामने खड़ा है। ये भी दिखा दे सर। नहीं, तुम तो सामने आए नहीं। चलो, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला पाई वी इक्वल टू एन आर टी। पर क्वेश्चन ये नहीं आता है, पर क्वेश्चन ये आएगा कि अगर आइसोटोनिक होगा तो क्या होगा। आयुष अब ये बताओ, आइसोटोनिक सोल्यूशन दे दिए हम, कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन? क्या? थैंक यू सर, छुट्टी कर दिया। पाई वन इक्वल टू पाई टू हो जाएगा आइसोटोनिक के लिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एन बाई वी आर टी इक्वल टू एन टू बाई वी टू आर टी। और यहाँ पे लड़ाई हो चुकी है खाने के लिए। अगला वीडियो नेक्स्ट पार्ट में फिर इन लोग से मिलाएंगे। इनकी बेइज्जती हुई है ताजी ताजी। ये लड़की जो है सबसे कम बोलती है। हाथ उठाओ तो शायद। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब।